नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनीष दीक्षित। लेकर आया हूं अंदर की बात। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे माननीय सांसद या विधायक चुनाव जीतने के बाद भी कभी कभी कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस जाते हैं। अधिकांश में इसकी वजह होती है चुनावी शपथ पत्र या हलफनामा। हलफनामे में यदि कोई जानकारी छूट जाए या आधी अधूरी जानकारी हो तो उनके जो नेता हैं, उनके विरोधी निर्वाचन रद्द करने की मांग करने तक कोर्ट में का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और कई मामलों में हमने ये भी देखा है कि निर्वाचन भी कुछ लोगों का शून्य हुआ है, क्योंकि इसकी साफ वजह है कि आयोग ने के जो नियम हैं वो बिल्कुल साफ हैं इसमें कि अगर आपने जो जानकारियां मांगी गई हैं, जो जनता को पता चलनी चाहिए एक नेता के बारे में, अगर आपकी जानकारियां आपने गलत छुपाई हैं, जानबूझ के छुपाई हैं, तो उन पे एक्शन हो सकता है। अभी हमने देखा कि हाल ही में जो भोपाल से कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, वो भी इस मामले में दो चार हुए हैं, क्योंकि उनके जो विरोधी थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने चुनाव लड़ा था, ध्रुव नारायण सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था कि आरिफ मसूद जी ने अपने हलफनामे में कुछ जो अपनी पत्नी के लोन की जानकारी है वो छुपाई थी। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिलहाल उन्हें कुछ राहत मिली हुई है। इसी तरह प्रदेश के एक मंत्री जी का मामला भी चल रहा है। ज़मीन से काफ़ी ऊपर रहने वाले नेताजी ने अपने जो चुनावी शपथ पत्र है या हलफनामा है, उसमें ज़मीन से जुड़ी कुछ जानकारियां छुपाई हैं। मामला कोर्ट तक चला गया है। अंदर की बात यह है कि अब माननीय हाई कोर्ट ने जो है इस मामले पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाए कि जो मंत्री जी के बारे में आरोप लगे हैं कि ज़मीनों की उन्होंने जानकारियाँ छुपाई हैं वो सही हैं, वो आरोप सही हैं, या मंत्री जी का जो क्लेम है कि नहीं उन्होंने सब जानकारियाँ दी हैं वो सही हैं। अब ये देखना रोचक होगा कि हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नेताजी की जांच का नतीजा क्या होगा, क्योंकि उनकी पार्टी के ही काफ़ी लोग हैं जो बड़ी उम्मीद से इस नतीजे पर निगाह लगाकर बैठे हैं। बताते चलें कि अगर गलत जानकारी की पुष्टि हो जाती है तो हमारा जो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें कई ऐसे प्रोविज़न हैं जिसमें सज़ा तक हो सकती है और जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे प्रदेश की राजधानी से दूर देश की राजधानी के एक 7 सितारा होटल की घटना की। अमूमन कहते हैं कि इश्क, मुश्क, खांसी और खुशी, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो छुपाए नहीं छिपती। इसी तरह हमने देखा होगा कि जब भी कोई बात छिपाने की कोशिश की जाए तो सारा जतन करने के बाद भी वह बात आम हो जाती है। कहीं ना कहीं उस बात या उस कांड की सूचना बाहर आ ही जाती है। कभी यह चर्चा कुछ खास लोगों में होती है तो कभी ये चर्चाएं आम बन जाती है। राजधानी में पदस्थ एक रंगीले आईएएस अधिकारी के चर्चे इन दिनों मंत्रालय के गलियारों में बड़े चटकारे लेकर सुने और सुनाए जा रहे हैं। इन गुपचुप चर्चाओं से जो एक बात निकल कर आई है वह यह है कि यह युवा अधिकारी पहले भी कई बार फिसल चुके हैं, मगर इस बार यह रफ्तीली राहें उन्हें दिल्ली तक ले गईं। दरअसल हुआ यूं कि हाल ही में परिवहन को लेकर देश की राजधानी में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के अधिकारी जो अपने ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं वो वहाँ पहुँचे हैं। तो जाहिर है मध्य प्रदेश के भी ऑफिसरों ने इसमें शिरकत की। बघेलखंड की एक अफसर भी इस कॉन्फ्रेंस में पहुंची प्रदेश के बाकी लोगों के साथ, और ऐसा बताते हैं कि जिस अफसर की हम बात कर रहे हैं, राजधानी के अफसर की, उसी अफसर की तरह वो भी बड़े खुले विचारों की हैं। शायद इसीलिए दिल्ली में इशारों में बात हुई, जिसका अंतिम पड़ाव एक 7 सितारा होटल बताया जा रहा है। अब उस 7 सितारा होटल में क्या हुआ? क्या प्रदेश के विकास के लिए चर्चा हुई, या दिल्ली में जो आजकल प्रदूषित हवा की समस्या है उस पे कोई डिस्कशन हुआ, या किसी भारत की इकोनॉमी पे या संबंधित विभाग से रिलेटेड कोई बात हुई? इसकी जानकारी तो हमको नहीं लग पाई, मगर अंदर की बात यह है
कि किसी इंतजाम अली ने ही बंद कमरे की इस घटना का खुलासा किया है। इसके अलावा जो बघेलखंडी अफसर हैं उन्होंने भी बड़े गर्व और उपलब्धि के साथ कुछ लोगों को उस 7 सितारा होटल में हुई मीटिंग के बारे में भी संकेत दिए हैं। हाल ही में पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा होगा कि रायसेन में एक पुल जिस पे मरम्मत का काम चल रहा था वो भरा के गिर गया। घटना में कुछ लोग घायल भी हुए और एक मजदूर की मौत भी हो गई। अब क्योंकि जब ये घटना घटी उस समय विधानसभा सत्र भी शुरू हो गया था, विधानसभा का जो 5 दिवसीय सत्र है ये उसी दिन शायद शुरू हुआ था, तो इसलिए मामला ज़्यादा चर्चा में आ गया। जैसे ही ये दुर्घटना घटी उस रोज़ हमारे जो लोक निर्माण मंत्री हैं राकेश सिंह जी, उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों के लिए एक भोज का आयोजन किया था। जब पुल हादसे की जानकारी इस भोज के व्यवस्थापकों को पड़ी तो वे चिंतित हो गए। उनके चेहरे पर पसीना आ गया और माथे पर चिंता की लकीरें कि अब क्या होगा, क्योंकि आमंत्रण पत्र भेजे जा चुके थे और कुछ लोगों से संपर्क इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि विधानसभा में आपको मालूम है या नहीं मालूम है तो आपको बता दूं मैं कि जब विधानसभा चलती है तो उस समय जो नेटवर्क है उसकी प्रॉब्लम आती है। तो अब इस पे जब बहुत सारा विचार विमर्श हुआ और ये हुआ कि भाई क्या करें, इसको अपन आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, क्योंकि जैसे ही घटना की जानकारी मिली मंत्री जी भी विधानसभा सदन छोड़कर तत्काल जो है रवाना हुए उस घटना के लिए। फिर जब इस पे गहन मंथन और सब हो गया उसके बाद ये हुआ कि यार अब क्योंकि सब लोगों से संपर्क हो नहीं रहा है, तैयारियां आधी से ज़्यादा हो गई हैं, तो अब ऐसा करते हैं कि ये जो भोज है ये चालू ही रखते हैं। अब पुल गिर गया तो क्या हुआ, भोज तो भाई खाना तो ज़रूरी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के एक IAS अधिकारी संतोष वर्मा ने जो बयान दिया है सवर्णों की बेटियों के लिए, उसमें जो है पूरे देश में तो नहीं बट हिंदी पट्टी में उसका काफ़ी रिएक्शन है और इसकी जो चर्चा है वर्मा के बयान की वो भोपाल से लेकर दिल्ली तक चल रही है। आपने देखा होगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश के 2 ब्राह्मण सांसदों द्वारा जनार्दन मिश्रा और हमारे भोपाल के सांसद आलोक शर्मा, इन लोगों ने भी केंद्र में शिकायत की है और इन अधिकारी महोदय पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा कुछ वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं ने भी मामले को उठाया है। मैं ये बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं ने। सरकार जब ये पूरा मामला हुआ और इस पर रिएक्शन होने लगा, कई समाजों ने, कर्मचारी जगत भी इस पूरे मामले को लेकर उद्वेलित है। बहुत सारे धरना प्रदर्शन भी हुए हैं अलग अलग जगह पर और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। ये सब देखते हुए सरकार ने जो है अपना ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स जो हैं जो वर्मा जी का बयान है उसको इसका उल्लंघन मानते हुए उस बड़बोले अधिकारी को नोटिस भी जारी किया है। अब एक बड़ी इसमें रोचक जानकारी ये है कि जो भी इस प्रकरण में भाजपा के जो नेता हैं, जो कई ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों के लिए, अपनी बेबाकी के लिए हमेशा जाने जाते हैं, वो खुलकर अपने विचार रखते हैं, मगर इस जो सवर्णों की बेटी पर एक IAS अधिकारी ने जो टिप्पणी की उसको लेकर ये है जो खुले विचारों के बोले या अपनी बात बड़े सीधे शब्दों में बिना किसी तोड़ मरोड़ के बोलने वाले जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस मामले में चुप रहे। यहाँ तक कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी 4-6 महीने पहले जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हेमंत खंडेलवाल जी, उन्होंने भी इस मामले में कुछ बोला नहीं है। तो ऐसा लगता है कि पार्टी के नेताओं को कोई लाइन मिली है कि इस प्रकरण पर केवल ब्राह्मण नेता ही मुखर होंगे और बाकी शांत रहेंगे। अब देखते हैं कि ब्राह्मण नेताओं का जो ये विरोध है, कर्मचारियों का विरोध है, सामाजिक संगठनों का विरोध है, यह क्या गुल खिलाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पीपुल्स अपडेट में। नमस्कार।